उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में जिला कारागार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, साथ ही बंदियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। इसको लेकर आज शिवसेना ने विरोध जताते हुए माननीय जेल सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि शिवसेना इस मुद्दे को काफी समय से उठाती आ रही है, जिसमें विगत में भी एक ज्ञापन दिया गया था और प्रदर्शन भी करा गया था। इसमें निष्पक्ष जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसमें आज शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि जिला कारागार में बंदियों से गिनती कटवाने के नाम पर भी पैसे लिए जाते हैं। साथ ही जेल में जो चीज बाहर प्रतिबंध है, वह अंदर पूरी दुकान लगकर अधिक पैसों में बिकती है। जेल में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ये सब ऊंचे दामों में बिकता है। इतना ही नहीं, अंदर बाल कटवाने के लिए भी अधिक धन वसूला जाता है। बंदियों व बंदियों के परिवारों का आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। खाद्य सामग्री में निम्नता गुणों की खाद्य सामग्री व अवैध धन वसूली की जाती है। यदि किसी बंदी से मिलने के लिए परिवार वाले आते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर समोसों से लेकर चाय, कोल्ड ड्रिंक तक सभी चीज आवाज लगकर बिकती है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई जेल नहीं बल्कि कोई ट्रिप पर आया हो, जिसमें शिवसेना ने इस पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। आखिर क्या वजह है जो जेल में इस तरह धड़ल्ले से सब कुछ बिक रहा है और जेल एक पिकनिक स्पॉट बन गया है? जिसके पास पैसा है वह जेल में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है और जो गरीब है उसका शोषण किया जाता है। जिसमें शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जेलर महोदय के द्वारा हमारा ज्ञापन लिया गया है और हमें संतुष्ट किया गया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना को आम जनमानस के द्वारा भी लगातार सूचना प्राप्त हो रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। पर्ची स्तर पर भी यहाँ एक पर्ची दूसरे बैच की, तीसरे बैच की, अंदर छोटी कैंटीन और बड़ी कैंटीन पैसों का लेन देन होता है, जिसमें हम निश्चित रूप से पूरे साक्ष्यों के साथ जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वहीं आगे कहा कि यदि आपको मुलाकात करने के लिए जाना है तो उसके लिए भी तीनों बैच में पैसे तय हैं। जो पान मसाला बाहर बंद है वह अंदर छोटी कैंटीन में ऊंचे दामों में धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। रिहाई से लेकर अंदर जाने तक की सारी व्यवस्था का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें एक बार हॉस्पिटल का भी निरीक्षण होना चाहिए। कई लोग जेल में बीमार है लेकिन उन्हें सही तरह से इलाज नहीं मिल पाता है, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और जो बीमार नहीं उन्हें सब चीजें उपलब्ध होती हैं। वीरेंद्र अरोड़ा जी ने आगे कहा कि यदि हमारे द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी यदि जेल प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं करता है, जेल के बाहर पूर्ण रूप से बैठकर हम आमरण, अनशन और आंदोलन करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शिवसेना नहीं हटेगी। शिवसेना पूरे एक्शन में है और मुख्यमंत्री तक हमारी शिकायत है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जेल में हर पर्ची से लेकर के अंदर मुलाकात से लेकर के खाने की व्यवस्था से लेकर के अन्य सभी लोगों में कहीं ना कहीं जेल में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा और हम ये मानते हैं कि अगर कुछ अधिकारियों तक उसकी जानकारी नहीं है तो जो संगठन फिर एक बड़ा धरना प्रदर्शन जेल के बाहर करेगी। उसी सभी विषयों के लिए हमारे शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल और सभी पदाधिकारी आज जेल के अधिकारियों से भेंट कर करके इस विषय पर सब पर चर्चा करेंगे। जय भवानी जय। कोई बात नहीं, ये तो जिला प्रशासन का अपना काम है, जिला कारागार का अपना काम है। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर उस पर धरना प्रदर्शन। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आया है 7-8 लोग आज मिलने। अब देखते हैं कि किस तरह से वो हमसे मुलाकात करते हैं नहीं करते हैं, तो उसके आगे की रणनीति फिर शिवसेना बनाएगी कि क्या। जय भवानी विषयों पर उस पर जाँच होनी चाहिए, एक कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि जेल में कमेटी गठित होने के बाद ही सारी चीज़ें हो सकती है। उन्हीं सभी के लिए हमने मांग करी है और आज देखते हैं कि क्या जेल अधिकारी इस पर जवाब व्यवहार भी करा। लेकिन हमें कहीं से भी ये नहीं हुआ कि जेल में अभी भी बंदियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के आज हम माननीय जेल सुपरिटेंडेंट के जेलर पद से मिलकर प्रतिनिधिमंडल मिलने आया। अगर हम लोगों को सारी चीज़ों पर संतुष्ट जवाब, आज हम लोगों की भेंट हुई है, हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया मिलने, हमारी जेलर महोदय के द्वारा ज्ञापन लिया गया और हमें ये संतुष्ट करा गया और ये भी कहा गया कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर नाम के साथ कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा हम इन्हें पूर्ण रूप से, क्योंकि शिवसेना के कुछ लोग कभी ना कभी किसी न किसी आंदोलन के माध्यम से या झूठे मुकदमों के माध्यम से जेल में आते रहे हैं और आते हैं। इस समय उनके परिवारों के द्वारा भी हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं जो सूचनाएं और आम जनमानस के द्वारा भी जो प्राप्त हो रही है। और संज्ञान में अगर आप लेना हो तो पर्ची वाले स्तर पर आप जाओगे तो एक पर्ची दूसरे बैच की, तीसरे बैच की, अंदर छोटी कैंटीन, बड़ी कैंटीन, पैसे को लेना देना, सारी चीज़ें व्यवस्था हम लोगों को पता है। लेकिन हम ये निश्चित रूप से मान रहे हैं कि हमारे शिव सैनिकों और जिस तरह जेलर महोदय के द्वारा कहा गया, हम निश्चित रूप से इसमें पूर्ण रूप से साक्ष्यों के साथ भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे और उन जानकारियों के बाद अगर जेल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो जेल के बाहर पूर्ण रूप से बैठ करके आमरण अनशन और धरना होगा और जब तक कार्रवाई नहीं होगी शिवसेना हटेगी नहीं। जय भवानी जय शिव।
जेल के अंदर आप जाओगे, आप लोग सभी लोगों के संज्ञान में ला रहा हूँ। अभी जाकर के बैच के माध्यम से, अब जो पर्ची मुलाकात के माध्यम से, अगर आपको एक बैच में नहीं तीनों में मिलना तो भी आपकी मुलाकात होगी। तीनों में उसके लिए पैसे तय हैं। अंदर जाएंगे, उसमें रुकने के लिए कौन से बैरिक में कैसे रुकना, क्या व्यवस्था, वो भी तय है। अगर आपको अंदर जाकर के छोटी कैंटीन में क्या बिक रहा, जो पान समारी मसाला बाहर बंद है वो अंदर मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि रिहाई से लेकर और अंदर जाने तक की व्यवस्थाओं की, सब चीज़ों की सिस्टम है। आप जाकर के चेक करोगे हॉस्पिटल में कौन लोग रह रहे हैं, कितनी बीमारियों के साथ वो रह रहे हैं, और जो हॉस्पिटल में नहीं रह रहे हैं और कौन कौन बीमार है, वो सारी व्यवस्थाएं ये लोग हम फिर माध्यम से कहना चाहते हैं कि जानकारी में कल डीजे महोदय जो थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय, उनके संज्ञान में भी आना चाहिए कि एक बार हॉस्पिटल का भी निरीक्षण होना चाहिए। और जो लोग बीमार हैं, कई लोग आप सुनते हो कि जेल में बीमार हैं लेकिन उन्हें दवाई उपलब्ध नहीं है, और जो बीमार नहीं है उनको सब चीज़ें हैं, वो सब विषय हमारे संज्ञान में है और हम साक्ष्यों के साथ आएंगे। नहीं, साक्ष्य देंगे ना, साक्ष्य आपको सामने उपस्थित करेंगे हमारे शिव सैनिक। और हमने तो यहाँ तक का अगर इसके लिए अगर आंदोलन नहीं ले गएंगे तो फिर हम तो लेंगे ना एक्शन। हम तो एक्शन में है ना हर समय, शिवसेना एक्शन में है। नहीं लेंगे तो बहुत अधिकारी बैठे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी शिकायत है और हम माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन उनको ही प्रेषित करा गया है और माननीय सुप्रिंटेंडेंट महोदय के माध्यम से लिया गया। बस ये है। जय भवानी, जय शिवाय।